देखो, भाई जोगा सिंह को गुरु ने ही कहा था शादी कर ले। शादी करवाने के लिए ही भेजा था। लेकिन जब शादी हो रही थी तभी एक सिख को इधर से एक कागज पर लिख के भेज दिया और कहा कि उस समय देना जब शादी हो रही होगी। तो सिख ने वैसे ही किया। जब शादी की पूरी तैयारी थी, होने ही वाली थी, बिल्कुल बाराती भी आए थे, दुल्हा भी सजा था, दुल्हन भी बैठी थी। तो शादी की तैयारी पूरी थी। तभी सिख ने वो कागज पकड़ाया जिस पर लिखा था कि जिस वक्त भी आपको ये संदेश मिले उसी वक्त ही गुरु की तरफ आना है, उसी वक्त ही आना है। सिख ने सोचा होगा भी पता नहीं क्या काम है, जरूर गुरु ने ऐसा कहा कि जब भी पत्र मिले उस समय ही एकदम गुरु की तरफ दौड़ पड़ना है। पूछना भी नहीं है किसी से कि मैं जाऊं, को पूछने से भी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर लोग कहेंगे चलो ये शादी का काम निपटा के ही जाओ, शादी तो हो जाए। देखो कमाल की बात, उसने पूछा ही नहीं किसी से, शादी हुई नहीं, उसी वक्त ही वो गुरु की तरफ दौड़ा है। कसौटी से पार हुआ, गुरु के सन्मुख हुआ। तभी तो गुरु ने कहा कि तू हो गया गुरु जोगा, अब संसारियों जोगा नहीं। शादी हो जाती, घर वाले जोगा हो जाता, फिर बच्चों जोगा हो जाता। कितना साहस है। तो गुरु ने कैसे कसौटी से परखा। ऐसा ही कुछ कर्नल साहब के भी साथ हुआ। पहले उसको कहा जाओ, आने की जल्दी नहीं है, जब मर्जी आ जाना। फिर जब उसका मन लग गया उधर, तब इधर से चोट। तो ये चोटें सहारनी बहुत कठिन है मन पर, क्योंकि मन को मारना है ना। मन जो चाहता है उसके विपरीत करवाता है। गुरु तभी मन मारता है ना। मनमुख कैसे कहते हैं? जो मन के अनुकूल चलता है। तो जब कोई मन के अनुकूल चलेगा तो उसको रोका जाएगा, टोका जाएगा। तभी मन मरेगा ना, अगर मन के अनुकूल ही चलते रहे आप। कई लोग धार्मिक भी हैं, वो भी मन के अनुकूल ही चलते हैं। जो ऐसा मन चाहता है वैसा ही धर्म, जैसा मन जैसा जैसा भी चाहता है वैसा वैसा ही धार्मिक लोग करते, तो अपने मन की ही सुनते।
जैसी सेवा चाहता है वैसी सेवा करते हैं, जो जिसको पसंद है वो कर रहा है, वो तो मन के पीछे ही जा रहा है ना। लेकिन गुरुजन ऐसा थोड़ी करते थे, फिर सिख जो चाहता है वो ही करवाते, फिर तो उनका मन ही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करवाते भी हैं, फिर एकदम छोड़ भी नहीं देगा, पर छुड़वाते भी हैं। मन की आदत, मन को मारना है ना, सिर देना है मन का। देखो, इसलिए कठिन भी शरीर का सर देना तो आसान है तो ये भी कठिन भी, किसी के आगे आप सिर रख दो भी काट लो, लेकिन फिर भी आसान है, क्योंकि बहुत लोग उबे हुए हैं संसार से, दुखी हैं, परेशान हैं, कहते चलो मर ही जाओ, इससे अच्छा कोई काट ले सिर। तो सिर काटना तो आसान है, लेकिन जो गुरुजन हैं वो जे बाहर का सर थोड़ी काटते हैं, सिख ऐसा ही सोचते हैं। प्रचारक भी ऐसा ही बताते हैं, लिखा भी ऐसा ही हुआ है कि 5 सिखों का पहले सिर काटा फिर उनको जोड़ा। देखो कैसी बेवकूफ़ी की बातें कहते, बिल्कुल मूर्खता की बात है। ये सिर में क्या रखा हुआ है? शरीर का थोड़ी कोई दोष है, शरीर को थोड़ी सुधारना है, कोई सतपुरुष शरीर को थोड़ी सुधारते, मन को, मन का सर काटना है। फिर मन बहुत पुराना है, तो वो सिर कटवाना भी नहीं चाहता है जल्दी, बहुत समय से जी रहा है। फिर मन का सर एक नहीं है। जैसे आप रामायण में सुनते हैं ना कि रावण के 10 सर थे, वो एक प्रतीक है। मन के 10 सर, 10 क्यों, हजारों ही सिर है। एक तरफ से सिर काटो, दूसरी तरफ से कई बार निकल आता है, जैसे पौधा नहीं, एक तरफ से काटो दूसरी तरफ से निकल आता है, कुंपल फूट जाती है। ऐसे ही मन का सर है, मोह से हटाओ लोभ की तरफ फूट जाएगा, लोभ से हटाओ काम की तरफ निकल जाएगा। इसके सर तो बार बार काटने पड़ते, एक बार में नहीं काटना पड़ता। कहते हैं ना, रावण ने 10 बार भेंट किया था गुरु को प्रसन्न करने के लिए, फिर भी बच गया सर उसका। 10 बार नहीं, हजारों बार, बार बार भेंट करना। लेकिन भेंट करना बहुत कठिन है, ये ख्याल में लो। तो समर्पित होने का अर्थ, जहाँ सर देने का अर्थ ये होता है कि हम अपने आप से भेंट नहीं कर पाएंगे। आप अब धीरे धीरे इन सरों को काटो। अगर आप ही काट पाते तो फिर तो जरूरत ही नहीं है ना सतपुरुष की। लेकिन अपने आप कोई काट नहीं सकता है। काम उल्टा हो रहा है। जैसे जे रिकॉर्डिंग में कहा गया है ना, अभ्यास करने को कहते हैं, अभ्यासी अभ्यास कर करके कहाँ तक पहुँचता है, उनकी अवस्थाओं का भी जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं देखता है जो कह रहा है उसकी क्या अवस्था है। अब इसकी अवस्था का तो आप किसी को भी नहीं पता लग रहा है।
पहले जो पीछे रिकॉर्डिंग डाली थी अवतार सिंह ने, उसका तो पता ही था कि सीधी सादी एक माई पढ़ पढ़ के विचार विचार के बातें कर रही है, लेकिन इसका तो किसी को पता नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सभ्य ढंग से बोल रहे हैं। तो जो कह रहे हैं वो पढ़ पढ़ के विचार विचार के पूरा भाषण पहले तैयार किया हुआ है। तैयारी करके बोल रहे हैं। तो ये प्रचारक ज़्यादातर ये तैयारी ही करते रहते हैं। ज़्यादा समय बोलने की तैयारी में निकलता है, कुछ बोलने में निकल जाता है। तो इनके पास तो अभ्यास करने का भी समय नहीं होता है, ज़्यादातर प्रचारकों के पास नहीं है। बस थोड़ा बहुत पाठ वगैरह कर लेते हैं, कोई कोई है थोड़ा सा अभ्यास करता है। तो जो अभ्यास भी कर रहा है वो भी अभी रास्ते में ही है। उसको कैसे पता लगेगा आगे की अवस्थाओं का? सिर पढ़ के सोच के विचार के ही बता रहे हैं ना। तो फिर ये ज़्यादा अभ्यास पर जोर लगाते हैं। अभ्यास करो, अभ्यासी उस अवस्था पर तक पहुंच जाता है, फिर अभ्यास करता है, फिर आगे चले जाता है, फिर अभ्यास करता है, फिर और आगे चले जाता है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि अभ्यास पहले होता है कुछ समय। संसार को छोड़ने का कहो, झूठ को छोड़ने का कहो, वही अभ्यास है। सिमरन अभ्यास कहो, चिंतन करो, नाम जपो, फिर संसार से सुरत हटे, ध्यान हटे, वो अभ्यास है। तो जब पूरा ध्यान हट जाता है फिर अभ्यास भी खत्म हो जाता है। फिर अजप्पा जाप चलता है, वहाँ अभ्यास नहीं करना पड़ता है, वहाँ समर्पित होना पड़ता है। अगर कोई अभ्यास ही करता रहे तो कर्तापन तो बना ही रहेगा। सो ज़्यादा कर्तापन बनता है जो अभ्यासी है। वो कहते हैं हमने इतना अभ्यास किया, इतना सिमरन किया। कोई कहता है मेरे पास इतना ज्ञान है, नॉलेज है, मैं जानता हूँ, दुनिया भर की बातें बताता है धर्म की, उसको ज्ञान है। कोई अभ्यास करके अभ्यासी बना बैठा, तो कोई अवस्था पकड़ के बैठ जाता है। दूसरों की अवस्था पूछने लगते हैं लोग, अवस्थाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो जो अवस्था अतीत है उसका कैसे पता लगेगा जो अभी अवस्था में है? तो ये ज़्यादातर प्रचार के पहली अवस्था में ही होते। तभी तो इनको पता नहीं लग रहा है कि सिमरन का अभ्यास नहीं होता है। सिमरन सतपुरखों की संगत करने से चलता है, सत्संगत से चलता है। सिमरन याद बनती है, लगती है लाग। कहते हैं ना संतन संग कबीरा बिगड़े, ऐसे बिगड़ते हैं लोग, लाग लगती है। ऐसे ही कईयों को लग रही है लाग। जगदीप सिंह को भी लाग लगी है, लेकिन जल्दी नहीं करनी है। लाग को और थोड़ा लगने दो, वैराग को और थोड़ा सा जगने दो। जब वैराग पूरा पूरा होगा ना, फिर आप वापस नहीं मुड़ोगे संसार की तरफ, जब मन की तरफ मुड़ना ही संसार की तरफ है। ये ख्याल रखो। फिर इधर कोई अभ्यास नहीं करवाया जा रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास रहना बहुत आसान है।
यहाँ तो मिटने की कला बताई जा रही है। जीवत मरिए पाओ जल तरिए, ताओ फिर मरण ना हो। जहाँ ये नहीं कहा जा रहा है मरने के बाद मुक्ति होगी, जहाँ ये कहा जा रहा है मरने के लिए अभी तैयार हो, तो मरना है मन ने, तो मन पर चोट की जाती है, दयावश करनी पड़ती है। जो नहीं करता है उसको कोई दया नहीं होती है। जहाँ वो सतपुरुष नहीं होगा, स्वार्थी होगा, कोई लोग भाग ना जाएं, चोट नहीं करता, उसको अपनी पड़ी जुड़े रहें। लेकिन जो सतपुरुष हैं वो चोट पर चोट करते, क्योंकि उनके अंदर दया है, प्रेम है, वो निकालना चाहते हैं आपको। जैसे कोई बच्चा चीकड़ में गिरा हो ना, वहाँ खेलता है, मज़े ले रहा है, लेकिन जो बाहर खड़ा है, उसका पिता, उसकी माँ, वो निकालते हैं, निकला जहाँ जी कीचड़ में कहाँ उलझा हुआ, वो उसको मज़ा आ रहा है, लेकिन वो कान से पकड़ के निकालते हैं, फिर उसको धोते हैं रगड़ रगड़ के। ऐसे ही मन है, कीचड़ में, मोह माया में, कूड़ सब संसार इसमें उलझा हुआ है, इससे निकालते हैं पकड़ पड़ के मन को। तो मन सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म हाथ शब्द के हैं, शब्द की चोट से मन मुड़ता है। ये अगर बाहर से भी कोई पकड़े, अगर कोई ना आना चाहे तो भाग जाता है छुड़ा के, ऐसे ही मन भाग जाता है कई बार।